CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 1 की गणित की ध्वनि पुस्तक आनंदमय। पाठ 1 मेरी प्यारी बिल्ली ढूंढो। पृष्ठ 1। आओ गाएं। देखो देखो देखो, देखो मेरी प्यारी बिल्ली, क्या तुम बैठी खिड़की के ऊपर? क्या तुम सोई पलंग के नीचे? कहाँ छिपी हो, ऊपर या नीचे? देखो देखो देखो, देखो मेरी प्यारी बिल्ली, क्या तुम बैठी बस्ती के अंदर? जल्दी से बाहर आ जाओ, कहाँ छिपी हो मुझे बताओ। पृष्ठ 2। आओ आओ आओ, आओ मेरी प्यारी बिल्ली, कभी जार नीचे से खरोचा, कभी कार के ऊपर पहुंचा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आओ आओ आओ, आओ मेरी प्यारी बिल्ली, कभी टोपी के ऊपर, कभी दरी के नीचे होकर। जल्दी आओ प्यारी बिल्ली, तुम ही हो मेरी प्यारी बिल्ली। बच्चों को अभिनय के साथ कविता पाठ करने के लिए कहें। बच्चे चित्रों का अवलोकन करें और बताएं कि उन्होंने क्या देखा, एवं चर्चा करें कि कौन कौन सी वस्तु ऊपर है, कौन कौन सी नीचे, इत्यादि। छुपन छुपाई के खेल में छिपने के स्थान व परिवेश के जानवरों के रहने के स्थान इत्यादि से संबंधित प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को चर्चा में भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करें। पृष्ठ 3। कविता में दिए गए चित्रों को देखिए एवं सही शब्द पर गोला लगाइए। क लाल गेंद पलंग के ऊपर या के नीचे या पर है। इस वाक्य में के नीचे पर एक गोला लगाया हुआ है, यानी ये सही शब्द है। ऐसे ही आपको बाकी दिए गए वाक्यों में भी सही शब्द पर गोला लगाना है। ख तकिया पलंग पर या के बाहर या के नीचे है। ग आदमी पेड़ के नीचे या के अंदर या पर सो रहा है। घ गाय घर के अंदर या ऊपर या बाहर है। सोचें और बताएं। क आप अपने जूते कहाँ रखते हैं? कमरे के अंदर या के बाहर? ख आप कूड़ा कहाँ डालते हैं? कूड़ेदान के अंदर या के बाहर? आओ खेलें, वस्तुएं ढूंढें। बच्चे अपने आप को 2 समूहों में बांट लें। पहले समूह के बच्चे सफेद चौक, लाल गेंद इत्यादि जैसी कुछ वस्तुएं आसपास छिपाएंगे और दूसरे समूह के बच्चे उन वस्तुओं को ढूंढेंगे। इसके लिए अंदर या बाहर, दूर या पास, ऊपर या नीचे जैसी स्थिति से संबंधित शब्दावली का उपयोग करके दूसरे समूह को वस्तुओं को ढूंढने के लिए मौखिक निर्देश देंगे। उदाहरण के लिए, क सफेद वस्तु ढूंढिए जो बोर्ड के पास है और मेज के नीचे छिपी है। ख लाल वस्तु ढूंढिए जो कक्षा के बाहर और पेड़ के नीचे है। पृष्ठ 4। आओ खेलें, गेंद फेंकें। प्रत्येक बच्चा बारी-बारी से टोकरी के अंदर गेंद डालने का प्रयास करेगा। जब गेंद टोकरी के अंदर जाएगी तो बाकी बच्चे बोलेंगे अंदर, और जब गेंद टोकरी के बाहर गिरेगी
तो बाकी बच्चे बोलेंगे बाहर। आओ करें। क, जो अंदर है उन पर सही का चिन्ह लगाइए। गतिविधियां इस तरह कराई जाएं कि सभी बच्चे गतिविधियों में किसी दिव्यांगता यदि है उसके बावजूद भी सक्रिय भागीदारी करें। उदाहरण के लिए गेंद पर घुंघरू बांध सकते हैं एवं टोकरी के अंदर का तल बाहर के तल से अलग कर सकते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि अलग उत्पन्न आवाज से गेंद के अंदर या बाहर गिरने का पता लगाया जा सके। यहां पर एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र के पहले भाग में कुछ फूल और एक टोकरी है। वहीं इस चित्र के दूसरे भाग में एक गाड़ी, एक सज्जन पुरुष और एक छोटी बच्ची है। आपको चिन्ह के माध्यम से यह बताना है कि कौन से फूल टोकरी के अंदर हैं और कौन से बाहर। वैसे ही चिन्ह के माध्यम से आपको यह बताना है कि कौन गाड़ी के बाहर है और कौन गाड़ी के अंदर। पृष्ठ 5। ख, जो बाहर हैं उन पर सही का चिन्ह लगाइए। यहां पर दो चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में दो छोटे भालू हैं। एक गुफा के अंदर है और एक गुफा के बाहर। आपको चिन्ह के माध्यम से यह बताना है कि कौन सा छोटा भालू गुफा के बाहर है। वहीं दूसरे चित्र में कुछ खिलौने दिखाए गए हैं। कुछ खिलौने डिब्बे के अंदर हैं और कुछ खिलौने डिब्बे के बाहर। आपको चिन्ह लगाकर यह बताना है कि कौन सा खिलौना बाहर है। ग, चित्र को देखिए एवं उचित शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। अ, बच्चा पेड़ पर या के नीचे बैठा है। ब, चिड़िया पेड़ पर या के नीचे बैठी हैं। यहां पर एक चित्र बनाया गया है। इस चित्र में एक पेड़, कुछ चिड़ियाएं, कुछ गायें और एक बच्चा दिखाया गया है। आपको यह बताना है कि बच्चा पेड़ पर या पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और वैसे ही आपको चिन्ह के माध्यम से यह बताना है कि चिड़ियां पेड़ पर या पेड़ के नीचे बैठी हैं। घ, चित्र में मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाइए और आंखों के ऊपर भौहें बनाइए। यहां पर एक बच्चे का चित्र बना हुआ है जिसमें उसका मुंह और उसकी भौहें नहीं बनी हुई हैं। आपको इस चेहरे को पूरा करना है। पृष्ठ 6। अंग, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को देखिए और उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अ, तिरंगे पर सबसे ऊपर कौन सा रंग है? सफेद या केसरिया या हरा? ब, तिरंगे पर सफेद रंग के नीचे कौन सा रंग है? गुलाबी या केसरिया या हरा? स, तिरंगे पर हरे रंग के ऊपर कौन सा रंग है? सफेद या केसरिया या पीला? द, तिरंगे पर अशोक चक्र कहाँ है? कोने पर या बीच में या किनारे पर? यहां पर एक चित्र दिया हुआ है। तिरंगा लहरा रहा है और साथ ही साथ बच्चे और बड़े उसे देखकर गर्व महसूस करते हुए उसे सलाम कर रहे हैं। बच्चों से चर्चा करें कि हम तिरंगा कब, कहाँ एवं क्यों फहराते हैं। बच्चों को राष्ट्रीय उत्सवों के विषय में बात करने के लिए प्रोत्साहित करिए। बच्चों को अपना तिरंगा बनाने और खड़े होकर राष्ट्रगान गाने के लिए कहिए।
पृष्ठ 7। छुक छुक करती रेल चली। छुक 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 करती रेल चली। छुक छुक करती रेल चली। टेढ़ी मेढ़ी रेल चली। नदी खेत से रेल चली। ऊपर जाती नीचे जाती, थोड़ा रुकती चलती जाती। समुद्र पहाड़ बरसात दिखाती, पूरा देश घुमा कर लाती। आगे इंजन पीछे डिब्बे, कुछ डिब्बों के आगे डिब्बे, कुछ डिब्बों के पीछे डिब्बे। हिलते डुलते रेल चली। छुक छुक करती रेल चली। क। इंजन के पीछे कितने डिब्बे हैं? ख। लाल डिब्बे के आगे कितने डिब्बे हैं? ग। लाल डिब्बे के पीछे के सभी डिब्बों में नारंगी रंग भरिए। घ। लाल डिब्बे के आगे के डिब्बों में नीला रंग भरिए। यहां पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में एक रेलगाड़ी बनाई गई है। आपको प्रश्नों के अनुसार रेलगाड़ी के डिब्बों में रंग भरने हैं। बच्चों को अपनी रेलगाड़ी की यात्रा का अनुभव बताने को कहिए। ऐसे बच्चों जिन्होंने रेलगाड़ी से यात्रा नहीं की है, वे यात्रा से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। रेलगाड़ी क्या होती है पर भी चर्चा करें। उन्हें कागज पर रेलगाड़ी बनाने या पुराने बेकार डिब्बों से रेलगाड़ी बनाने के लिए कह सकते हैं। पृष्ठ 8। आओ खेले। बच्चे कविता पाठ करेंगे एवं एक खेल खेलेंगे जिसमें वे एक दूसरे को पकड़कर रेलगाड़ी बनाएंगे। सभी बच्चे बताएंगे कि उनके आगे और पीछे कौन है। छुक छुक मेरी रेल चली। छुक छुक मेरी रेल चली। मेरे आगे कोई नहीं, मीरा मेरे पीछे खड़ी। यहां पर एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में 5 बच्चे दिख रहे हैं जो एक के पीछे एक खड़े होकर रेलगाड़ी खेल रहे हैं। अभी जो आपने बात सुनी वो सबसे आगे खड़ा बच्चा बोल रहा था। स्वाली और रोहित वस्तुओं के समूह बना रहे हैं। यहां पर एक चित्र बना हुआ है जिसमें 2 बच्चे सुआली और रोहित वस्तुओं के समूह बनाकर खेल रहे हैं। सुआली कहती है, मैंने सारे कंकड़ एक साथ रखे हैं। और रोहित कहता है, मैंने पत्तियों को एक समूह में रखा है और चौक का एक अलग समूह बनाया है। बच्चों को ठोस वस्तुओं जैसे बीजों, पत्तियों, मोतियों आदि को छांटने की गतिविधियां करने के अवसर दें। पृष्ठ 9। आओ करें। स्वाली ने इन बटनों को इस तरह समूहों में बांटा। यहां पर एक चित्र बना हुआ है। चित्र में एक बच्ची सुआली नजर आ रही है। सुआली ने बटनों को अलग-अलग समूहों में बांटा हुआ है। अब ये बताएं कि स्वाली ने ऐसे समूह क्यों बनाए हैं। स्वाली अब इन बटनों के समूहों को अलग-अलग तरीकों से बनाना चाहती है। आप चित्र बनाकर उसकी सहायता कीजिए। यहां पर चित्र बनाने के लिए एक जगह दी गई है। परियोजना कार्य। बच्चों को कक्षा में अलमारी को व्यवस्थित करने को कहिए। शिक्षक बच्चों को स्थिति से संबंधित शब्दों जैसे सबसे नीचे वाले खाने में 2 वस्तुएं रखिए, सबसे ऊपर वाले खाने में 1 वस्तु रखिए इत्यादि का उपयोग करते हुए निर्देश दीजिए। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 1 की गणित की ध्वनि पुस्तक आनंदमय। वाचन स्वर वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी। तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो। ध्वनि अंकन मयंक कुमार। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी।
तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।